सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। भजन संगीता अध्याय 37 वचन 3 से। भजन संगीता अध्याय 37 वचन 3 से आइए देखते हैं। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का दास जो दाऊद है वह कहता है कि हे मनुष्य की संतानों, तुम क्या करो, यहोवा पर भरोसा रख। कहता है कि तुम क्या करो, यहोवा पे भरोसा रख और भला कर। कहता है कि तुम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर भलाई का काम कर और जिसे देश में परमेश्वर ने तुम्हें रखा है उस देश में बसा रह और सच्चाई पर मन लगाए रहा। कहता है कि तू अपना मन सच्चाई पे लगाए रहा, तेरा मन बुराई की तरफ न जाए। कहता है तेरा मन बुराई की तरफ नहीं परंतु सच्चाई और अच्छाई की तरफ लगा रहे। कहता है कि तू अपने जीवन में परमेश्वर को अपने सुख का मूल जान। कहता है कि तो तेरे जीवन में जो सुख और शांति बनी रहती है, कहता है कि इसका मूल, कहता है अपने जीवन में उसका मूल जो है परमेश्वर को जान, कि परमेश्वर के द्वारा ही तुम्हें सुख, शांति, चंगाई, छुटकारा, उद्धार मिल रहा है। इसलिए वह कहता है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। कहता है कि जब तू परमेश्वर को अपने सुख का मूल जानेगा तो वह परमेश्वर क्या करेगा, तुम्हारे सारे मनोरथों को यानी सारी मनोकामनाओं को क्या करेगा, वह पूरा करेगा। तुम्हारी सारी मनोकामनाओं को पूरा करेगा। कहता है अपने मार्ग की चिंता उस परमेश्वर के ऊपर छोड़ दे। कहता है अपने जीवन के मार्ग की जो चिंताएं हैं उस परमेश्वर के ऊपर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। कहता है कि उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख और वह परमेश्वर क्या करेगा कि पूरा करेगा। वो परमेश्वर पूरा करेगा। जब तू उसके अपने मार्ग की जब चिंता उस परमेश्वर के ऊपर छोड़ देगा और उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेगा तो तुम्हारे जीवन के सारे कामों को, कहता है तुम्हारे जीवन के सारे कामों को वो क्या करेगा, पूरा करेगा। वचन कहता है कि वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। कहता है कि तेरे अंदर धार्मिकता, तेरे अंदर पवित्रता वह परमेश्वर क्या करेगा, ज्योति के समान प्रकट करेगा। ज्योति के समान यानी ये जब कोई ज्योति चलाई जाती है उसके प्रकाश जैसे एक छुपी हुई वस्तु के ऊपर पड़ता है और उसे उजाले में कर देता। ठीक उसी प्रकार कहता है कि जब परमेश्वर के ऊपर तू भरोसा रखेगा तो परमेश्वर तुम्हारे जीवन की सारी मनोकामना को पूरा करेगा और तेरी धार्मिकता को वह बाहर प्रकट कर देगा। और कहता है कि वह तेरे न्याय को दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। दोपहर के उजियाले में जैसे कोई भी
वस्तु जो है कि वह दूर से दिखती है और मालूम होती है, उसके उसके रंग रूप सब कुछ दिखता है, ठीक उसी प्रकार कहता है कि परमेश्वर तुम्हारे न्याय को दोपहर के उजियाले के समान प्रकट कर देगा। यानी तुम्हारे न्याय को, यानी तुम्हारे न्याय को कहता है कि जब तू उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेगा तो परमेश्वर तेरे ऊपर अपनी धार्मिकता, पवित्रता प्रकट करेगा, और जब पवित्रता प्रकट करेगा तो तुम्हें अपने न्याय में खड़ा होने के लायक, अर्थात तुम्हें अपने न्याय के समय में वह अपने सम्मुख खड़ा होने के लायक बना देगा, यानी कि तुम्हें स्वर्ग के राज्य के लायक बना देगा। और दूर से ही देखने वाले तुम्हें कहेंगे कि तू परमेश्वर का पवित्र जन है। मेरे प्यारे भाई बहनों, सच में भरोसा की योग्य है तो सिर्फ परमेश्वर है। हमें उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए और हमें उस परमेश्वर की भलाई के कामों को करना चाहिए। जब हम करते हैं तो परमेश्वर जो महान है वह हमारे ऊपर दया प्रकट करता है। अवश्य है कि आप भी उस पर भरोसा रखोगे तो अवश्य कि आपके ऊपर भी दया प्रकट करेगा। आमीन। आइए आंखों को बंद करिए। आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करते हैं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में आशीष देगा। ओ हालेलुया, धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, महिमा करता, महिमा तुझे देते पिता। प्रार्थना करते स्वर्ग से अपने लंबे छेदे हुए खून से लथपथ घायल हाथों को बढ़ा, ताकि जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु हर एक को स्पर्श होने दे। हाँ मेरे प्रभु, ताकि इनके जीवन से हर दुख, हर तकलीफ, हर बीमारी, हर समस्याएं नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, हम प्रार्थना करते इनके सारे गुनाह, सारे अपराधों को क्षमा करके इनके ऊपर दया दृष्टि डाल, कि ये बुराई को त्यागे भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, इनके ऊपर अपनी इन सभी के ऊपर अपनी करुणा, अपनी दया को बरसा, ताकि आज पूरे दिन के द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हर पाप, हर गुनाह से इन सबको बचा कर रख मेरे प्रभु। हम धन्यवाद देते इस बात के लिए प्रभु, ताकि तूने पूरी रात संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा। हे प्रभु, अच्छी नींद दिया, नई सुबह, नया दिन, नया जीवन दिया प्रभु। धन्यवाद देता हूँ हे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद तुझे देता हूँ, तेरा धन्यवाद करता हूँ। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम विनती करते हैं आज का संपूर्ण जीवन तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। बाड़ा बांध, सुरक्षा कवच लगा, ताकि जहां भी रहें सुरक्षित रहें, भले चंगे रहें। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता पिता, इसलिए प्रभु सबके जीवन को तेरे हाथ में देता हूँ। इनके जीवन के सारे दुखों को मिटा दे। जितने लोगों के रुके हुए अधूरे काम है वह पूरे होने पाए। जितने लोग निराशा में, उनकी निराशा समाप्त हो जाए, उनके जीवन में तेरी आशा जागने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हे परमेश्वर, इनमें से जितने बीमार लोग हैं उनकी बीमारियां नष्ट होने पाए। जिनके मस्तक में बीमारियां निकल जाए, आंख में हो, कान में हो, नाक में हो, मुंह में हो तो बीमारी निकल जाए, गले की बीमारियां निकल जाए, सीने में दर्द पीड़ा हो, बीमारी हो, नष्ट होने पाए। प्रभु यीशु के नाम से कमर का दर्द, कमर का चुभन नष्ट होने पाए। रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, जोड़ों का दर्द, गठियावात की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए। हड्डी की तकलीफें, मांसपेशियों की तकलीफें, नसों की तकलीफें दूर होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जिसका लीवर काम नहीं करता चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी होने पाए, गैस की बीमारी निकल जाए, जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए, पथरी नष्ट हो जाए, जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया, स्नोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। मेरे महान परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक के ऊपर आशीष दे प्रभु, ताकि चाहे जो बीमारियां हो नष्ट होने पाए। अभी मैं देख रहा हूं कई बीमारों को प्रभु का स्पर्श हो रहा है, अभी वे बीमारी से निजात पा रहे हैं, अभी बीमारी से मुक्त हो रहे हैं। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं हे परमेश्वर, के शरीर में दुष्ट आत्माएं निकल जाए। हे प्रभु, पढ़ाई लिखाई करने वाले पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन का लक्ष्य पूरा करे। हे परमेश्वर, जिसके पास नौकरी नहीं, नौकरी मिले, गरीबी के श्राप में छुटकारा मिले, गरीबी के श्राप से छुटकारा मिले। हे परमेश्वर, जिसके पास कोई काम दाम नहीं, उन्हें काम मिलने पाए, घर नहीं घर मिलने पाए। हे परमेश्वर, कर्ज में तो कर्जा मुक्त होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर,
मैं प्रार्थना करता जो सेवा करने वाले सेवकाई में आगे बढ़ने पाए। ओ रिगारेंदो सोंदोलो रिबासा कला अब्बा लबा सबा लबा सेखरेंदो सोंदोला रबासा कला। महान परमेश्वर अपने स्वर्ग का भंडार खोल और हर एक के ऊपर आशीष दे, ताकि सब तेरे आशीष से भर जाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करते हैं इनके गांव, इनके घर, इनके नगर पे आशीष दे, जिले पे, इस हे परमेश्वर प्रदेश पे आशीष दे, भारत देश पे आशीष दे, इस देश के शासन प्रशासन सभी लोगों को आशीष दे। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हे परमेश्वर पुलिस प्रशासन को आशीष दे। हे प्रभु, जितने भी पदाधिकारी सबको आशीष दे, ताकि सब तेरे आशीष में पले बढ़े और चंगे रहे। हाँ मेरे महान पिता यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।